यूपी बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। अब मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। आईएमडी ने उत्तर और मध्य भारत समेत कई राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में कोहरे का असर दिखेगा। आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड और प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। उत्तर और मध्य प्रदेश के कई राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि कश्मीर घाटी में कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रह सकती है। कुछ जगहों पर घने से अति घना कोहरा रह सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आज कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने के आसार है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुड़की और ऋषिकेश सहित अन्य मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। पंजाब में आज से उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा छाया रहने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना बनी हुई है। खास तौर पर 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही 20 और 22 दिसंबर के बीच पंजाब के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में, साथ साथ छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही सर्द हवाओं के चलते शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है, जिसे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की गई। साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। सर्द हवाओं और कम धूप के कारण शीत दिवस जैसी स्थिति बन रही है। आज 12 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। दिन में धूप की कमी के चलते ठंड से राहत नहीं मिल रही। साथ ही सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी काफी घटी हुई है। रुद्रप्रयाग जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड लोगों को परेशानी बढ़ा रही है। सुबह के समय पूरा क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में रहता है, जिससे दृश्यता काफी कम हो जाती है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि हिमालय इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ रहित नजर आ रहा है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ इलाकों में बादल नजर आ रहे हैं।